हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कक्षा 10 में विद्यार्थी उनके पेपर कुछ दिनों बाद होने ही वाले हैं। और आपने एनसीईआरटी अपनी किताब निकाल लीजिए। किताब और बुक और नोटबुक लेके ही बैठेंगे आप। उसमें आप निकालेंगे 3 पार्ट। क्या निकालेंगे? 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में से बेटा आपके क्वेश्चन 100% आता है। एक नहीं कोई ना कोई टपक पड़ता है। उसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या नाम है उसका बेटा? दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण। क्या है बेटा? दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब बात आती है कि समीकरण है क्या। सब बच्चा देख लो, है ना। जगह लिखो दो चर वाले। सबसे पहले तो हमारा पता है चर क्या है, अचर क्या है। आज जो आज क्लास है बेटा इम्पोर्टेंट है कि समझो तुमने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी ऐसी क्लास। क्योंकि तुम्हें जब तक ये पता ही नहीं कि दो का है, चर का है, वाले का है, रैखिक समीकरण आएगा जी चीज है। जब तक आपको समझ में ना आए आप मैथ नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बेसिक चीज है। आपने कक्षा 9 में पढ़े होंगे चार व चार। सबसे पहले तो आप ये देखो चर का है, अचर का है। एक खुद बेटा अचर, एक खुद चर। दो चीजें ही है चर। अचर का मतलब है जिसका मान क्या है बेटा कहीं बदल देना, यानी इसका मान बदलता नहीं है। मान मान नहीं बदले वो क्या है? अचर है। तो जिसका नाम ना वो मान बदल जाए यानी वैल्यू क्या है? चेंज हो जाए, यानी मान बदले वो क्या है आपका? चर। इसमें आते हैं 1 2 3 इनकी अक्षर है। 1 2 3। अचर का मतलब एक्स और चर का मतलब एक्स वाई जेड। मतलब यहाँ पे ABCD के आपको दिए जाएंगे अक्षर यानी लेटर। इसे बोलते हैं सांकेतिक। जब भी आपका अचर पूछे अचर क्या है भैया, तो अचर क्या आप क्या बताओगे? जिसका मान बदल देने में कोई भी हो सकता है। कभी अचर हम ABCD भी लेंगे अपन ABC देखना बताएंगे तुम्हें ABC क्या है। वास्तविक संख्या ये चर नहीं है। कहीं आपको मिलेंगे अभी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना बेस अच्छा करेंगे तब आपको जो अध्याय समझ में आएगा। गांधी साहब को पूरा समझ में आने वाला है। पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहने तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी से भाग जाओ आप तो। चर क्या है? जिसका मान ना बदले, यानी जो मान नहीं बदलता है और चर का मान क्या बदल जाए। कभी एक से बराबर हम 5 रख देते हैं, कभी एक से बराबर 10 रख देते हैं। मतलब इनका मान क्या है बेटा? बदलेगा, इनका मान नहीं बदलेगा। अब बता, दो को कभी तुमने चार बोला, दो कभी चार नहीं बोल सकते, दो को दो ही बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब रैखिक कहलाता क्या बेटा? समीकरण होते कई। रैखिक का मतलब होता है एक रैखिक होता है, एक होता है बेटा द्विघाती, एक होता है त्रिघाती। जी कक्षा 9 में है त्रिघाती रैखिक। जी कक्षा 9 की मैं चले बेटा। अब रैखिक का मतलब जी की घात का है बेटा एक है। अब घात की पर हो गए, घात हो जाइए चर पे। क्या है बेटा? चर पे। बस ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो, अचर की नहीं, चर की घात एक हो, तो उसे बोलेंगे आप रैखिक समीकरण। द्विघात समीकरण एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम, अधिकतम माने बड़ी से बड़ी, उच्चतम घात क्या हो बेटा? 2 हो घात। जी तीन घात हम बोलेंगे कि तीन घात कितनी बेटा? 3। उच्चतम घात कितनी बेटा? उच्चतम उच्चतम माने बड़ी घात। सबसे बड़ी घात जी में 3 हो गए वो त्रिघाती कहला है। जी में द्विघात है, दो घात को द्विघाती कहलाएगा। आप बहुपद किसे कहते हैं? आपकी कक्षा 9 में बहुपद भी जब आपका जब अध्याय समझ में आने में 10वीं मान का बिल्कुल बेसिक चल रहा आप समझ लीजिए तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुपद है क्या? एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक एक ऐसा बीजीय व्यंजक। क्या बेटा? बीजीय व्यंजक। अब तो ये पता नहीं व्यंजक है क्या। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें कई पद होते हैं, या एक पद या दुई पद, कई पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। आएगा पेपर में बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें कई पद होते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x, क्या आपका एक पद का बहुपद है। हमने लिखा 3x प्लस के 2, जब क्या है बेटा? दो पद है इसमें ना। तीन ऐसा ले लिया अपन ने 3x प्लस के 2, इसमें क्या पद है बेटा? 3 पद है। यदि हम पूछे क्या घात का समीकरण, तो एक घात का। जी भी एक घात का है लेकिन पद 2 है। जी क्या घात का है बेटा? 2 घात का है लेकिन 3 पद है। अचर पद इसमें ये है। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई हमारे ख्याल से, सब खाए हुए समझ में। जैन ना आई हो बेटा कमेंट कर दीजिए वीडियो में। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई हो ध्यान में। अब बहुपद हो गया बेटा, अब बहुपद होगा। अब बात है समीकरण की बात। क्या किया बेटा? समीकरण की। रैखिक समीकरण, समीकरण है क्या? तो जी बनो बेटा, कहां वो कहां लिखा? रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण।
अब इसमें त्रिघात में द्विघात नहीं पढ़ रहे, यहाँ पढ़ रहे अपन दो चरवाली रेखा समीकरण, मतलब चाहे तो हुए दो लेकिन रेखा समीकरण, रेखा मतलब एक घात को समीकरण रहेगा। तो यहाँ पे बताया जाए दो घात व्यापक समीकरण, दो चरवाली समीकरण भी है बेटा आपकी कौन सी, एक है आपका a1x b1y b1y और c1 बराबर 0, एक समीकरण आपको जो है में गणित में, ठीक है। एक है आपको a2x, दूसरा है b2y प्लस को c2 बराबर 0। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए बेटा, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपको। a1x a1x b1 जो कह लो पढ़ने वन वन क्या लिखो, जो पहला समीकरण है पढ़ने वन वन लिख दो, तो दूसरा समीकरण है पढ़ने क्या लिख दो बेटा, सब में दो दो लिख दो, ठीक है। बाकी जहां बेटा जहां पे जो आपकी ए बी सी संख्या है ना, ए बी तथा सी, ये क्या है आपकी ए बी सी वास्तविक संख्या, क्या है बेटा वास्तविक संख्या। यदि आपसे पूछा जाए कि हाँ ए बी सी क्या है बेटा, अगर 100 में 100 नंबर जाए तो बहुत पढ़ने पड़त, सवाल लगाना आसान है लेकिन जब उसकी थ्योरी पढ़ना बहुत कठिन बात है, कोई सब पे निबंध नहीं चीजें ये। तो एबीसी क्या है बेटा वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कितनी है तो पता भाई 10 बार संख्या वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्ण पूर्णांक, जितनी भी संख्या है सब वास्तविक संख्या है, ध्यान रखना। वास्तविक संख्या कब बनती, जब परिमेय में क्या मिल जाए बेटा, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलके क्या बनाती है बेटा, क्या बनाती है वास्तविक संख्या। क्या बनाती है, जब तुम्हें बहुत कच्चू, जब 10 को पढ़ लो 9 पढ़ी, जब 10 पढ़ी, जब आपको 11 से अच्छे बनने, नहीं 11 दिया आपने मैथ ले ली तो झपने नहीं आपका, ध्यान करिए है ना। तो एबीसी क्या है बेटा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है क्या बोलते हैं आप, वास्तविक संख्या। हम आपसे बोले दो वास्तविक संख्या है तो कहेंगे हाँ दो वास्तविक संख्या है, क्यों, इसको अंश बटे हर में लिख सकते हो, परिमेय भी है, क्या है तो परिमेय संख्या क्या है वास्तविक संख्या, तो क्या है परिमेय, और दो अकेला क्या है, दो आपका क्या है बेटा आभास संख्या भी है, दो आपका सम भी है। जाने कितने नाम है इसके, जैसा इसका यूज होगा हम वैसा इसको क्या है बेटा लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब बात आती है बेटा कि समीकरण चल रहा है, तो ये अपने कहा बेटा a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इतना भरा आपका ध्यान रखना, जो कहा बेटा दो चर वाले का व्यापक रूप है, क्या बेटा जी व्यापक रूप है, ध्यान रखना। अब देखो देखो एक है बेटा ax स्क्वायर प्लस की bx प्लस की c बराबर में 0, इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं द्विघात व्यापक समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात व्यापक समीकरण। यदि आपसे पूछा जाए कि द्विघात व्यापक समीकरण लिखिए तो आपको लिख देना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस की c बराबर 0। यहाँ जहां a तथा b तथा c क्या है बेटा वास्तविक संख्या है, वास्तविक क्या है बेटा वास्तविक संख्या है, क्या है बेटा ये क्या है वास्तविक संख्या है। अब एक चीज में ध्यान रखना कि व्यापक समीकरण द्विघात में a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, जी ध्यान रखना। यदि a का मान 0 होगा तो व्यापक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ध्यान रखना। एक b का मान 0 हो सकता है तथा c बराबर भी 0 हो सकता है, लेकिन a बराबर कभी 0 नहीं होगा। आपके पेपर में पूछा ही जाएगा कि बताइए एक द्विघात समीकरण में a का मान 0 होगा, सत्य क्या सत्य, तो आपको बता देना क्या है बेटा क्या है, अगर 0 तो क्या है असत्य रहेगा, मतलब a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब पहला मान कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे हमने से लिख देते हैं कि 0x की घात 2 प्लस 5x प्लस के 4 बराबर 0, क्या द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्या है नहीं। क्यों नहीं है, यहाँ a का मान क्या आ रहा 0, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब एक बात तो ध्यान रखो बेटा जी, यहाँ पे लिखा हमने 3x स्क्वायर प्लस के 6x, कोई भी एक समीकरण ले लो जी, क्या है बेटा द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्या घाती में दो घात, पद कितने 1 2 3, नौवीं से ले रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम पूछे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x, नौवीं वाले बच्चे भी देखिए इस वीडियो को, x स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, x का गुणांक का मतलब इसमें गुणा किसका किया स्क्वायर, किसका किया बेटा 3 का, तो क्या है बेटा वो 3 है। x का क्या है, x का गुणांक क्या है आपका 6, क्या है 6 है। इसमें अचर पद क्या है भैया, अचर पद माने जिसमें x y z कुछ भी नहीं था,
तो वो कहा अपना 3 है। क्या है बेटा? 3 है। इतनी बात हमें पता है, आपको समझ में। यदि आपकी इतनी बात समझ में आ रही, अब आगे आप हमें भी समझ में आने तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी आपका, ठीक है। देखो टेंशन है, नो फ्री हो जाओ। यदि कोई डाउट है तो फिर से कमेंट कर दे, दोबारा बता दें, है ना। तो इतना आप